कहते हैं ईश्वर हर रात किसी न किसी घर की चौखट पर दस्तक देते हैं, कभी भूखे की आवाज बनकर, कभी अंतरात्मा की फुसफुसाहट बनकर। उस तूफानी रात एक वृद्ध साहूकार के दरवाजे पर भी ऐसी ही दस्तक हुई। हथेली में एक छोटा सा दिया जिसकी लौ आंधी में भी नहीं डगमगाती थी। किसके रूप में आई थी यह दस्तक, और कैसे उस लौ ने सोने से भरी तिजोरी के बीच भी एक भूखे दिल की खाली जगह भर दी। आइए सुनते हैं दिए की लौ और दरवाजे की दस्तक। एक प्राचीन नगर में एक साधारण कुम्हार दीपचंद रहता था, जिसकी रोजी रोटी मिट्टी के दीपक बनाकर ही चलती थी, पर हृदय में ईश्वर के लिए अडिग प्रेम और हर प्राणी के लिए करुणा थी। रात को वह मंदिर की सीढ़ियों पर दीप जलाकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, जहां अंधेरा हो वहां प्रकाश पहुंचे। एक बार नगर में सूखा पड़ा, कुएं सूख गए और लोग घबराने लगे। तभी राज दरबार ने घोषणा की, जो भी देवालय में सबसे तेज प्रकाश करेगा उसके गांव को पहले पानी और अनाज मिलेगा। अमीर सेठों ने चांदी के विशाल दीपदान बनवाए, घी के घड़े रखे और सोने की सजावट से मंदिर को चमका दिया। दीपचंद के पास केवल कुछ मिट्टी के दीप, थोड़ी रुई और तिल का तेल था। पूजा की संध्या आई, मंदिर स्वर्ण दीपों से जगमगा उठा, पर शिखर के ऊपर का पुराना कोना अंधेरा ही रह गया, जहां अक्सर पक्षी शरण लेते थे। दीपचंद सोचने लगा, प्रकाश का अर्थ केवल चमक नहीं, जहां जरूरत है वहां पहुंचना है। वह सीढ़ियां चढ़कर शिखर पर पहुंचा और अपने छोटे दीप वहीं जला आया, ताकि घोंसलों के पास बैठने वाली माताएं रात में भयभीत न हों। जब आरती पूर्ण हुई, राजपुरोहित ने कहा, जिसका प्रकाश सबसे सच्चा है उसे ईश्वर स्वयं बताएंगे। तभी एक तेज हवा चली, सोने चांदी के बड़े दीप डगमगाए और कई बुझ गए, पर ऊंचे कोने में रखे छोटे मिट्टी के दीप स्थिर रहे। पुरोहित ने आश्चर्य से पूछा, यह किसने रखा? दीपचंद सामने आया और बोला, जहां अंधेरा था वहीं रखा। दीपचंद मुस्कुराया, जहां अहंकार का तेल होता है वहां जरा सी आंधी उसे बुझा देती है, जहां सेवा का तेल होता है वहां तूफान भी आदर करता है। यह सुनकर राजा ने घोषणा की, प्रथम सहायता उसी गांव को मिलेगी जिसने प्रकाश का अर्थ समझा। नगर ने सीखा कि भक्ति की सच्चाई वैभव से नहीं, करुणा और विवेक से परखी जाती है। दूसरा प्रसंग, सत्य की शपथ। कुछ माह बाद दरबार में एक विवाद आया। एक अमीर व्यापारी ने एक अनाथ सेवक पर चोरी का आरोप लगाया। प्रमाण कमजोर थे पर प्रभाव बड़ा था। राजा ने दीपचंद को याद करते हुए कहा, जिसने प्रकाश को सही जगह रखा वह सत्य भी पहचान लेगा। दीपचंद ने दोनों से कहा, आज चंद्र दर्शन के समय मंदिर प्रांगण में खड़े होकर एक एक दीप जलाइए। जो असत्य होगा उसका दीप पांव की धूल से काला हो जाएगा। संध्या हुई, दोनों ने दीप जलाए। व्यापारी के पांव के नीचे की धूल धीरे धीरे घिरी राख सी बनकर उसके दीप की लौ को मैला करने लगी, जबकि सेवक का दीप निर्मल रहा। घबराकर व्यापारी बोला, यह कोई जादू है। दीपचंद शांत स्वर में बोला, जादू नहीं, मन की चाल है। झूठ का बोझ पांव को भारी कर देता है और भारी पांव धूल को गीलापन दे देते हैं। सत्य का मन हल्का होता है। व्यापारी अपराध स्वीकार कर रो पड़ा और सेवक को न्याय मिला। राजा ने आदेश दिया, आज से राज्य का नियम होगा, वैभव से नहीं सत्य से तौला जाएगा, और जो सत्य का पालन करेगा राज्य उसकी रक्षा करेगा। दीपचंद ने प्रणाम करके कहा, प्रकाश के दो नियम हैं। पहला, पहले अंधेरे को खोजो। दूसरा, जब सत्य मिले उसे किसी का अपमान किए बिना प्रकट करो। कथा का सार, भक्ति का दीप वहीं रखो जहां अंधेरा सबसे घना हो। यही सेवा है। वैभव की लौ आंधी से डरती है, करुणा की लौ तूफान में भी स्थिर रहती है। कहानी खत्म, पर सवाल बाकी, आज किस रूप में दस्तक आई थी? भूखे की आवाज में, अवसर के रूप में, या अंतरात्मा की फुसफुसाहट में? जब अगली बार दरवाजा खटके तो याद रखिए, सच्चा धन तिजोरी नहीं, करुणा में मिलता है। प्रकाश बनिए, अंधेरे को ढूंढिए और वहां दिया रख दीजिए।